तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके थ्रू दो कंडीशन है। पहली होती है वही जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में वही चीज़ है कि डाइपोल आपका हो गया ये, एक चार्ज इसका माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू, और एक्सियल का मतलब इसी लाइन में कहीं आगे बढ़। सपोज ये इसका सेंटर है O और यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो गई R, इस पॉइंट की जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ये A और ये B। तो जैसा कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी स्केलर, तो ये साइन के साथ ली जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो चार्ज हैं, पहले इस प्लस के थ्रू निकालते हैं, यानी कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q। अब चूंकि ये कैसा एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के थ्रू जो V होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 K Q/R, जो भी उसकी डिस्टेंस होती है। तो अब जब हम इस प्लस Q की बात करेंगे तो लेट इसके थ्रू V1 हो गया, तो 1/4πε0 K, चार्ज कैसा है प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, Q, और डिस्टेंस कितनी होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक की, BP, क्या होगी BP। और ये डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं, पहले भी हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था 12 लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। तो अब जो ये फाइनल बनेगा 1/4πε0 K Q/, BP कितना हो जाएगा, ये टोटल था R, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो R माइनस BP की वैल्यू कितनी बन गई, R माइनस L। तो हम BP को ऐसे भी समझ सकते हैं कि BP इक्वल टू OP माइनस OB, यानी कि ये माइनस ये, तो ये हो गया R माइनस L। तो ये तो हमारी फर्स्ट हो गया। अब हम निकालेंगे एट P ड्यू टू माइनस Q के थ्रू, ठीक है। तो इसके थ्रू लेट ये V2 हो गया, तो वही 1/4πε0 K Q/, अब इसके थ्रू डिस्टेंस होगी AP। अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि ये चार्ज कैसा है आपकी बार माइनस, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज के थ्रू लिखना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें चार्ज प्लस और माइनस के साथ लेंगे, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वहाँ पे प्लस और माइनस का सेंस क्या होता है, डायरेक्शन से। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखे रहना। तो ये हो गया Q/, अब AP कितना हो जाएगा, यहाँ तक R हो गया और ये L, तो AP हो गया R प्लस L। तो ये दो वैल्यू हो गई यहाँ पर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, वही V1 प्लस V2। अब चूंकि V2 नेगेटिव है तो फाइनल वैल्यू आ गई V1 माइनस V2। तो उसको लिखेंगे रिजल्टेंट एट P। तो ये हो गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और अब की बार V2 नेगेटिव है तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, या साइन वाइज भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1/4πε0 K Q/R माइनस L, और ये माइनस के साथ है 1/4πε0 K Q/R प्लस L। तो ये फाइनल बन गया 1/4πε0 K, और Q कॉमन आ गया, 1/R माइनस L अपॉन 1 प्लस R प्लस L। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो Q/4πε0 K, ये दोनों एलसीएम में आ गए, R माइनस L R प्लस L, तो R प्लस L माइनस R माइनस L। तो Q/4πε0 K R प्लस L माइनस R प्लस L हो जाएगा, और A माइनस B A प्लस B, तो A² माइनस B²। और अच्छा, इसमें ये L तो नहीं, ये R कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L अपॉन 4πε0 K R² माइनस L², और Q इंटू 2L को क्या कहते हैं, P। तो P/4πε0 K R² माइनस L²।
ये इसकी फाइनल वैल्यू आ गई। अब इसी में एक कंडीशन लगा सकते हैं क्या, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन एल, तो उसकी मीनिंग क्या होगी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में इस एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो गया पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। तो ये तो हमारा इसका पहला टॉपिक था जिसमें था एक्सियल पोजीशन। अब हम इसी का दूसरा केस जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है उसको निकालना सीखते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का फिगर हमें पता ही है, ई माइनस क्यू, ये सेंटर, ये भी एल यहाँ तक और ये भी एल, और ये प्लस क्यू। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी मान लीजिए आर, ये डिस्टेंस होगी आर इस ओ से लेके पी तक की, ठीक है। और बाकी ये बी और ये वाला मिला ली। तो इसमें क्या होता है, ये पी और बी पी क्या आएंगे, बराबर आ जाएंगे, क्योंकि ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा ली। सेम वही पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मीनिंग क्या है, ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम इसके थ्रू जो वी निकालेंगे तो पहले इस माइनस के थ्रू निकालेंगे, माइनस क्यू के थ्रू एट पी पर। तो लेट ये वी वन हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के थ्रू क्यू अपॉन आर वाला फॉर्मूला होता था, वही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये माइनस क्यू हो गया, और डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की, ए पी। तो वी वन इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए पी। तो माइनस क्यू के थ्रू हो गया, अब प्लस क्यू के थ्रू निकालते हैं, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये प्लस चार्ज है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस क्यू के थ्रू बी पी। अब मैथमेटिकली देखिए ए पी और बी पी क्या हैं, बराबर हैं, तो जो फाइनल वी होगा पी पर, रिजल्टेंट वी, वो वही हुआ वी वन प्लस वी टू। तो ये हो गया वी वन की वैल्यू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए पी, और वी टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन बी पी। अब चूँकि ए पी और बी पी बराबर है, बाकी वैल्यू सेम है, तो ये दोनों कट गए, कितना आ गया, 0। यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता था, लेकिन वी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद कुछ इसमें और हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में चेक देखेंगे।